धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को। हम देखेंगे भोजन से पहले किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो भोजन से पहले जो प्रार्थना करते हैं उसमें हम देखते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम लोगों को और अपने इन सब दानों को जो हम तेरी भलाई से लेने पर है प्रभु, आशीष दे हमें और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। भोजन के बाद हमें प्रार्थना करनी है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तेरे सब दानों के लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे ईश्वर जो सदा जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की 10 आज्ञाएं हैं। मैं प्रभु तेरा परम परमेश्वर ईश्वर, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़कर किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना और माँ बाप का आदर करना है। मनुष्य की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पर स्त्री की कामना न करना और पराय धन का लालच न करना। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र जय की स्तुति पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, और जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। धर्म के 4 बड़े अर्थ, बड़े सत्य। केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर में 3 जन है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया और क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम हैं। इतवार हुक्म पर्व में युग ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना और विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। परम प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व प्रार्थना है, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, मैं तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के संस्कार के निकट आता हूँ। एक रोगी के समान में जीवन के चिकित्सक के पास आता हूँ। एक अशुद्ध व्यक्ति के समान में दया के स्रोत के पास आता हूँ। एक अंधे के समान में अनंत आभा की ज्योति के पास आता हूँ। गरीब और लाचार के सामने में स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के पास आता हूँ। इसलिए मैं तुझसे याचना करता हूँ कि अपनी दया तथा उदारता से मेरी निर्बलता को चंगा कर, मेरी अशुद्धता को धो डाल, मेरी अंधता को ज्योति प्रदान कर, मेरी गरीबी को समृद्धि प्रदान कर, मेरी नम्रता को वस्त्र पहना। इस प्रकार में स्वर्गदूतों का भोजन, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को ऐसी श्रद्धा और विनम्रता, कर्तव्य निष्ठता, भक्ति, पवित्रता, विश्वास, उद्देश्य और इरादे के साथ ग्रहण करूं, जो मेरी आत्मा के उद्धार में सहायता करेंगे। मैं तुझसे याचना करता हूँ, मैं न केवल हमारे प्रभु के शरीर और रक्त के संस्कार को ग्रहण करूँ, बल्कि उसकी पूर्ण कृपा तथा भक्ति भी मुझे प्राप्त हो। हे परम दयालु ईश्वर, मुझे यह कृपा दे कि मैं कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे एकमात्र पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को इस प्रकार ग्रहण करूं कि मैं उनके रहस्यमय शरीर के साथ सहज रूप से एकजुट होने और उनके सदस्यों में गिने जाने के लायक बन सकूं। हे अति प्रिय पिता, मुझे एक कृपा दे कि मैं अनंत काल तक तेरे प्रिय पुत्र के मुखमंडल को निहारता रहूं, जिसे अब मैं अपनी तीर्थ यात्रा में संस्कार के रूप में ग्रहण करने वाला हूं, जो तेरे साथ पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रसाद। परम प्रसाद ग्रहण के बाद प्रार्थना है, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया कि आप मेरे हृदय में बसने आए। मैं इस कृपा के सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर भी आपने मुझ पापी पर दया की। मैं सारे हृदय से आपको प्यार करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ तथा दूतों और संतों के साथ मिलकर आपका जय जयकार करता हूँ। आपकी इस कृपा के लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। मेरे हृदय में विराजमान मेरे मुक्तिदाता, मुझ पापी को मुक्ति प्रदान कीजिए। मेरे मार्ग, सत्य और जीवन, मुझ पर दया कीजिए। मुझे ये कृपा प्रदान कीजिए कि मैं आपकी शिक्षा पर हमेशा ध्यान दूँ तथा निरंतर आपकी राह पर चल सकूं, आमीन। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे भले यीशु, हमारे शाश्वत पुरोहित, अंतिम दिन तक मेरी उपस्थिति संसार में बनाए रखने, विश्व के सभी राष्ट्रों तथा जातियों के बीच तेरे मुक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तूने हम में
से कुछ लोगों को तेरी दिव्य पुरोहिताई के लिए चुन लिया है। तेरी इस असीम दयालुता एवं प्रज्ञा के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु, हमारे पुरोहितों को पवित्र कर और उन्हें अपनी आशीष प्रदान कर। उनके मन में पुरोहिताई के उच्च विचारों को उत्पन्न कर और उनके जीवन में पुरोहितिक सद्गुणों की प्रखर आभा आलोकित होने दे, ताकि वे वास्तविक रूप से दूसरा ख्रिस्त बन सके। हे कृपा सागर, हमारे पुरोहितों में पूर्ण ब्रह्मचर्य, सहृदय, आज्ञाकारिता एवं उत्कृष्ट सेवा करने की भावना भर दे। चिंतन की मनोवृत्ति, भक्ति में प्रार्थना और अगाध सांस्कारिक जीवन से परिपूर्ण तेजस्वी आत्मिक जीवन जीने में उनकी सहायता कर। हे मधुर यीशु, उनका जीवन विश्वासी समुदाय के लिए एक आदर्श बन जाए। वे हमेशा सब लोगों के लिए तेरी कृपा के जीवंत माध्यम बन जाए। प्रभु यीशु, उनके पुरोहितिक जीवन और प्रेरितिक कार्य में अपनी आशीष बरसा, ताकि वे इस जीवन में तेरी सेवा अच्छी तरह कर सके और मरने के बाद तेरे साथ अनंत काल तक तेरी महिमा गा सके। आमीन। मिशन के लिए प्रार्थना। हे परम प्रिय प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपना लहू देकर संसार का उद्धार किया है। तू दीन मनुष्य जाति पर, जो अभी तक भूल के अंधेरे और मौत की छाया में इस प्रकार पड़ी है, दया की दृष्टि फेर और सत्य का प्रकाश सबों पर पूर्ण रूप से चमका है। प्रभु, अपने सुसमाचार के धर्म प्रचारकों की संख्या बढ़ा, अपनी कृपा के द्वारा उन्हें प्रेरित कर, उनका उत्साह और थकावट सफल कर और आशीष दे कि उनकी कोशिश से सभी अविश्वासी तुझे जाने और तेरी अर्थात अपने सृजनहार उद्धारकर्ता की ओर फिरे। भटकने वालों को अपनी शरण में ले और विरोधियों को एकमात्र और सच्ची मंडली की गोद में बुला ले। हे परम प्रिय त्राणकर्ता, पृथ्वी पर अपने अत्यंत अभिलाषित राज्य को शीघ्र स्थापित कर सब मनुष्यों को अपने हृदय की ओर खींच, जिससे स्वर्ग का निरंतर सुख प्राप्त करके तेरे उद्धार के अनुपम लाभ में सब लोग भागी हो। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया।